शिकार कीजिए, इससे मृगया कीजिए और इसकी स्वर्णमय छाल को लाइए। और जब इस सोने की छाल को जब हम अयोध्या में लेकर के जाएंगे, मेरा प्राण प्यारा भरत जब इसे देखेगा तो प्रसन्नता से झूम उठेगा। इसलिए आप इसकी मृगया कीजिए। भैया लखन ने कहा कि हे राघवेंद्र, हे मेरे प्राण प्यारे, हे पूजनीय, ये मुझे प्राकृतिक चीज नहीं लगती है, ये मुझे ऐसा कुछ लगता है कि जैसे कोई मायावी दैत्य हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि हे राघवेंद्र, हे लखन, ये कोई साधारण मृग नहीं हो सकता है, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मैं इसकी मृगया कर सकूं। तो भैया लखन बोले कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो हम मृगया के लिए संभल करके जाइएगा। भैया राम ने कहा कि मेरी प्राण प्यारी अर्धांगिनी शक्ति जानकी की इच्छा है कि मैं इसकी मृगया करके लाऊं, तो अवश्य ही मैं इसकी मृगया कर करके जरूर लाऊंगा, जिससे जानकी प्रसन्न हो। तो आज प्रभु मृगया के लिए जाते हैं, जानकी के संरक्षण में भैया लखन को छोड़ करके जाते हैं। और प्रभु ने जब मारीच का वध किया है, उस पर बाण का संधान किया है, तो मारीच हा सीते, हा लखन माया का प्रयोग करता है और अंत में सीता की बुद्धि भ्रमित होती है। लखन से कहती हैं कि हे लखन, जाओ, तुम्हारे भाई को संकट है, तुम्हारे भाई को कष्ट है। लेकिन जब लखन ने भली प्रकार समझाया कि हे देवी, वे कोई साधारण नहीं, वे ब्रह्म है, लेकिन फिर भी आज अपने बागवानों से लखन को घायल किया है, तो लक्ष्मण रेखा को खींचते हुए आज लखन आगे बढ़े। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब बागवानों से लक्ष्मण जी को विदीर्ण किया, तो आज लखनलाल एक अपने धनुष के अग्रभाग से नौक से एक रेखा को खींचते हैं और कहते हैं कि यदि मैं राम के चरणों का सच्चा सेवक हूँ तो इसे कोई भी लांघने न पावे। और भाभी से कहा कि हे भाभी, हे मेरी प्राण प्यारी माँ, यदि कोई आए तो आप इस रेखा को पार मत करना, और मैं भैया के सेवा में जाता हूँ। इस प्रकार समझाया। रावण साधु के वेश में आता है और भिक्षा मांगता है। तो जानकी जी ने जब भिक्षा दी तो उसने कहा कि बाहर निकल करके मुझे भिक्षा दीजिए। आज साधुता पर विश्वास करती हुई मैया उससे बाहर निकली, तो आज वैसे ही रावण ने उनका हरण किया है। छायामयी सीता का हरण होता है, क्योंकि जिस समय राम जी ये लीला रचना चाहते थे, उस समय उन्होंने अपनी प्राण प्यारी सीता से कहा कि हे सीते, तब लग कर हो अग्नि में वासा, आप अग्नि में निवास कर जाइए और अपनी एक छाया को प्रकट कर दीजिए। इस मर्म को याद रहे, लक्ष्मण जी भी जानने न पावे। तो आज सीता जो वास्तविक सीता थी वो अग्नि में निवास कर जाती है और आज एक छायामयी सीता का प्राकट्य होता है। तो रावण जो वास्तविक सीता थी उनका कभी स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि सीता स्वयं अग्नि का स्वरूप है। तो छायामयी सीता
सीता का रावण हरण करता है। लेकिन लीला की दृष्टि से आज उन छायामयी सीता ने करुण क्रंदन किया। हा लखन, हा लखन, हा प्राण प्यारे, हा राम, मैंने तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं किया, उसी का फल मैंने पाया है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, कृपा करो, पाहि माम, पाहि माम। करुण पुकार की सीता ने, रक्षा करो, रक्षा करो, हाँ प्राण प्यारे, तुम बहुत दूर हो, मेरी पुकार को सुन नहीं सकते। उसी समय गृद्धराज दौड़ करके आया और बोला, हे देवी तुम चिंता मत करो, जब तक गृद्धराज जटायु जीवित है तेरा जीते जी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जटायु सामने आया, रावण से युद्ध हुआ। रावण विचार करता है कि दौड़ करके सीता की रक्षा के लिए कौन आ रहा है, कहीं मैनाक तो नहीं, कहीं कोई तपस्या का स्वरूप, कोई संत महात्मा तो नहीं, आखिर ये कौन है। जब देखता है कि ये जटायु है तो बोला कि बूढ़ा जटायु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन रामचरितमानस में लिख दिया कि एक बार जटायु ने अपने पंखों से और कटीली चंचू से रावण पर ऐसा प्रहार किया कि एक मुहूर्त के लिए रावण भी मूर्छित हो गया। जब रावण मूर्छित हुआ तो जानकी को रथ से उठाया, एक दूसरे वृक्ष के नीचे सुरक्षित करके बैठाया। धन्य है वे जटायु और धन्य है उनकी मर्यादा। यदि जटायु जी चाहते तो रावण को मार भी सकते थे, क्योंकि जिस समय रावण मूर्छित हुआ था तो अपनी नुकीली चंचू के माध्यम से रावण की आंखों का ऑपरेशन वे तुरंत कर सकते थे, खींच सकते थे, क्योंकि रावण उस समय मूर्छा में था। और जब आंख खींच देते तो रावण देखने में असमर्थ हो जाता, और जब मूर्छित था तो उसका जीर्णकाय शरीर भी कर सकते थे। लेकिन धर्म की मर्यादा को देखिए, जब तक रावण मूर्छित रहा तब तक जटायु जी रावण का कुछ बिगाड़े नहीं। और जब होश में आया, युद्ध होता है, अंत में रावण अपनी चंद्रहास तलवार के द्वारा गृद्धराज जटायु के पंखों को काट देता है। और जैसे ही वे पंखों को काटा, काटे से पंख पराखग धरनी, काटे से पंख पराखग धरनी, काटे से पंख पराखग धरनी, सुमेरे राम सुमेरे राम के अद्भुत धरनी, सुमेरे राम के अद्भुत धरनी। गृद्धराज जटायु के पंखों को काट करके रावण सीता को लेकर के आगे बढ़ता है। और इधर महाराज राम जी ने जब लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण जी भी आ गए और जानकी अकेली रह गई, तो उन्हें लीला करनी थी। आज लीला से राम जी ने करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया और बोले, हे लखन तुम क्यों आए, जानकी आश्रम में अकेली रह गई, मेरा उद्विग्न में चित्त हो रहा है। वो कह रहा है कि जानकी मुझे आश्रम में नहीं मिल सकती। दौड़ करके आए, हाँ जानकी, हाँ सीते, हाँ सीते, सीते सीते सीते, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। चीत्कार करते हुए मेरे राघवेंद्र सरकार आज लीला करते हुए महाराज आगे बढ़े। अरे राम लखन ने कुटिया में रहो, राम लखन ने कुटिया में सीता को नहीं पाया। देखो आज भय व्याकुले दोनों भैया, आज भय व्याकुले दोनों भैया, आज भय व्याकुले। अरे राम लखन ने कुटिया में, राम लखन ने कुटिया में सीता को नहीं पाया।
भैया आज भय व्याकुल। फूल पात कलियां मुरझाए मेरे दिल में ये ऐसे समाए। फूल पात और कलियां मुरझाए मेरे दिल में ये ऐसे समाए। आस पास मैंने कुछ नहीं पाया, आस पास मैंने कुछ नहीं पाया, ऐसा संकट छाया। देखो आज भय व्याकुल दोनों भैया आज भय व्याकुल। और राम लखन ने कुटिया में, राम लखन ने कुटिया सीता को नहीं पाया। देखो आज भय व्याकुल दोनों भैया आज भय व्याकुल। दोनों भैया आज भय व्याकुल, आज भय व्याकुल, आज भय व्याकुल। तो इस प्रकार महाराज आज गोदावरी के पावन तट पर जिनकी पंचवटी बसी हुई है वहाँ सीता को नहीं देखा तो प्रभु ने करुण क्रंदन विलाप प्रारंभ किया। कभी नीम बरगदादी वृक्षों से पूछते हैं तो कभी स्त्री जाति में पैदा होने वाली तुलसी आदि से पूछते हैं तो कभी लता बेलों से पूछते हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछने लगते हैं। हे खग मृग हे मधुकर शैली, हे खग मृगी है मधुकर शैली। मार्ग में आगे बढ़े जा रहे थे। आगे परागीध बुक देखा। उसी समय परमात्मा ने गृद्धराज जटायु को देखा और कहा, उसे गोद में उठा लिया और कहा कि हे मेरे पिता तुल्य गृद्धराज, मुझे बताइए आपकी ये गति क्यों हुई और किसने की। राम जी की गोद में आकर के आज गृद्धराज की आंखों में आंसू आ गए और बोले, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, मेरी गति किसी और ने नहीं दशानन ने की है और उसी ने वैदेही जानकी जी का हरण किया है। जब जटायु को देखा कि मेरी प्राण प्रिया की सेवार्थ हेतु जटायु ने अपने शरीर का दान कर दिया है, आज राघवेंद्र सरकार की आंखों में आंसू आ गए। अधीन है अंग विहंग पर्योचित खिन्न दुखारी राघव दीन दयाल कृपाल को
देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। बारी बारी सुधारते अंग जटायु की धूरी जटान सोझारी। जटायु की धूरी जटान सोझारी। तो जटायु की दशा को देख करके राम जी के केस पास स्वयं ही खुल गए और उन्हीं का श्रेष्ठ आसन बना लिया राम जी ने। इन्हीं जटाओं से जटायु के धूल को हटाते हैं और अपने कर को रख को जटायु के शरीर पर प्रभु फेरते हैं। धन्य है वो गृद्धराज जटायु जिसका नाम का आश्रय लेकर के नीच जीव भी भवसागर को पार कर जाता है। लेकिन उस जटायु के भाग्य को देखिए कि मांस भोजी जाति में आने के बाद में भी वो परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में लेटा है। ये उसका भाग्य है। रामचंद्र जी उसके लिए करुण क्रंदन कर रहे हैं और राम जी ने कहा कि कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं, मैं तुम्हारा उपचार करवाऊं, मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ रखूं। लेकिन जटायु ने कहा कि हे नाथ, मैं भाग्यशाली हूँ कि जिस दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया राम नहीं कर पाए वो दशरथ से भी बड़ा भागी है जिसकी अंत्येष्टि क्रिया राम करें। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना चाहता हूँ और मेरी जो भी दाह संस्कार हो उसे आप करें। राम जी ने इतना कहकर के जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया है और श्री राघवेंद्र सरकार ने आज उसकी संपूर्ण क्रियाएं जो भी थी ऊर्ध्वदैहिक सारी क्रियाओं को किया है। तो इसके बाद में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वो परमात्मा इतना कृपालु है कि आज उसकी गोद में आकर के जटायु मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो परमात्मा के नाम में, उसके ध्यान में, उसके सत्संग में और उसकी सेवा में जो जीव अपने को लगा देता है वही धन्य है। नहीं तो हे उमा सुन उमा ते लोग अभागी। सुन उमा ते लोग अभागी। सुन उमा ते लोग अभागी। जटायु को मोक्ष देकर के भगवान श्री राम आगे बढ़े, कबंध पर कृपा किए, उसका उद्धार किए और दुर्वासा का जो शाप था उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद में प्रभु कहाँ पहुंचे? शबरी के आश्रम में। शबरी के आश्रम में जैसे ही प्रभु पहुंचे, शबरी ने देखा कि आज मेरी प्रतीक्षा भक्ति पूर्ण हो गई है, तो हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे खड़ी हो गई और कहती है प्रभु से कि ही विधि स्तुति करहु तुम्हारी।
कहती है कि हे प्रभु मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं स्त्री हूँ और इतना मुझ में ज्ञान नहीं है। मैं सवर जाति में उत्पन्न हुई हूँ, भीलों की कन्या भीलनी हूँ। मैं कभी विद्यालय नहीं गई, गुरुकुल नहीं गई, तुम्हारी स्तुति को मैं कैसे कर सकती हूँ। और आगे कहती है अधम ते अधम अधम मह नारी और 3 मह में मत मंद अघारी। हे प्रभु अधम ते अधम, पहले तो मैं स्त्री हूँ और उसके भी बाद अधम जाति में मेरा जन्म हुआ है और उसके बाद में भी मैं वन में निवास करने वाली हूँ। हे नाथ मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूँ, क्योंकि 3 माह में मति मंत्र आधारी, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मेधा शक्ति है, मेरी जो स्मृति शक्ति है नाथ वो मुझ में है नहीं, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूँ। तो राम जी ने बहुत सुंदर बात कही, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करदाता। धन्य है वे रघुनाथ जो हाथ जोड़ करके उस शबरी से कह रहे हैं, हे मैया मैं तो केवल सिर्फ और सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ, तुम मेरे समान कौशल्या की तरह पूजनीय है। कैसे है मेरे राघवेंद्र सरकार जो एक भील जाति में उत्पन्न हुई स्त्री में भी मैया कौशल्या के भाव का दर्शन करते हैं और उसे भाव में भर करके माँ कह रहे हैं। और मैंने उस दिन भी भक्ति की महिमा में कहा था कि राम जी ने कहा भगति हीन नर सोहै कैसा, जिम जल बारिद देखिए तैसा। जैसे जल के बिना बादल की कोई शोभा नहीं होती, वैसे ही भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती। और राम जी ने कहा कि हे देवी जिस भक्ति को आज दिन तक मैं गोपनीय रूप से रखे आया हूँ और तुझे अधिकारी पात्र समझ करके आज उस नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूँ। कितने धन्य है वो सबरी जिसकी भक्ति के आगे परमात्मा ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है और कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम सरल सब चर सरी
नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान से कोई संबंध बनाना ही भक्ति है। इसके बाद में शबरी पर कृपा करके प्रभु जब आगे बढ़े पंपासर की ओर, तो वहाँ प्रभु का हनुमान से मिलन होता है। मार्ग में देवर्षि नारद जी प्रभु की ये गति देख करके बहुत दुखी होते हैं कि मैंने भगवान को ये शाप क्यों दिया था कि नार बिरह तुम हो दुखारी। अपनी मति पर देवर्षि नारद जी पछताने लगे और मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। ऋष्यमुख पर्वत के पास में जब प्रभु पहुंचे तो वहां सुग्रीव ने देखा कि ये कौन है, हनुमान जी महाराज को भेजा। जब हनुमान जी आए तो पूछा कि हे प्रभु आप कौन हैं। तब भगवान ने परिचय देते हुए कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ और मेरे पिता दशरथ ने मुझे वन में भेजा है। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज दशरथ का पुत्र श्री राघवेंद्र हूँ, श्री राम। तो इस प्रकार महाराज आज अपने इष्ट को पहचान करके हनुमंत लाल चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि हे प्रभु आप इस दास के जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं और अपने कंधों पर बिठा करके, अपने अंक में लेकर के, अपने ऊपर बिठा करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम और लखन को ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाते हैं और वहाँ सुग्रीव से प्रभु की भेंट होती है। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने सारी कथा प्रभु को सुनाई कि एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी मेरे नगर में आक्रमण करता है, भैया बाली उसका वध करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ मेरे से कह गए कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं इस गुफा से बाहर आ जाऊं तब ठीक है और नहीं आऊं तो आप अपनी राजधानी किष्किंधा लौट जाना। मार्ग पे निज सेवक के संग आइए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ जग में से भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में से भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ
वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम। कांधे पर दो तीर उठा कहे अरे वीर हनुमान। राम लखन अरो हनुमत बीरा, मानव पारखी संपुट हीरा। राम लखन अरो हनुमत बीरा, मानव पारखी संपुट हीरा। तीनों होत सुशोभित ऐसे, तीन लोग एक संगी हो जैसे। तीनों होत सुशोभित ऐसे, तीन लोग एक संगी हो जैसे। पुलकित गात नैन जल छायो, अकत दिए सुख हनुमत पायो। अकत दिए सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में, आज नहीं जग में बजरंगी सा कोई धनवान। आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा धनवान। कांधे पर दो तीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो तीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम लेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम लेते। रघुवर से मांगो, रघुवर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान। रघुवर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान। कांधे पर दो तीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। ओ राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कांधे पर दो तीर बिठा कहे अरे वीर हनुमान। अरे वीर हनुमान, अरे वीर हनुमान। तो इस प्रकार महाराज सुग्रीव से हनुमान जी महाराज ने मैत्री करवाई और श्री सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार मैंने उस गुफा के बाहर 15 दिन की कौन कहे 1 माह तक इंतजार किया। अंत में उसे रक्त की धार निकली तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया, क्योंकि एक पक्ष का 1 महीना हो गया और उसके बाद में रक्त की धार निकली। तो मैंने एक बहुत बड़ी शिला को उठा करके उस गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। और जब मैं नगर में आया तो प्रजा में जब राजा नहीं रहेगा तो वो प्रजा बिगड़ जाएगी।
नष्टता की ओर बढ़ेगी, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए प्रजा के कहने पर मैं यहाँ का राजा बन गया। और जब बाली ने उस अपने बल के द्वारा उस शिला को हटाया, नगर में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि मैं राजा बन चुका हूँ। तो आज उसके मन में भाई के प्रेम के प्रति ग्रंथि पड़ गई और उसने मुझे इतना मारा, इतना पीटा कि हे प्रभु, मेरी नस नस ढीली पड़ गई। मेरे पुत्र को पीटा और तो और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। जब मेरी पत्नी का भी हरण हो गया, पुत्र उसके यहाँ रहने लगा, तब मैं अपने प्राणों को बचा करके इस ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि यहाँ बाली आ नहीं सकता। और जैसे ही अपने शरणागत की इन बातों को सुना तो कृपालु रघुनाथ की आज दोनों भुजाएं फड़क उठी, क्योंकि वे सूरवीर है और अपने भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। तो आज श्री राघवेंद्र सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, अब आप चिंता मत कीजिए, किष्किंधा का राज्य आपके हाथ में होगा। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यहाँ कुशल हूँ, अच्छे से हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का वध हो, लेकिन फिर भी राम ने कहा कि अधर्मी को जीवित नहीं रहना चाहिए। आप जाकर के अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारिए। तो ठाकुर जी के कहने से आज श्री सुग्रीव जी महाराज बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो उसी समय सुनत बाल क्रोधातुर धावा, सुग्रीव के वचनों को सुनकर के बाली क्रोध में भर करके आक्रमण करता है। दोनों भाइयों की सूरती एक सी थी, इस वजह से राम जी संशय में पड़ गए कि यदि बाण मारूं तो किसको मारूं। दोनों भाइयों की आकृति एक जैसी है। अंत में महाराज रामचंद्र जी आज खड़े रह गए और सुग्रीव को बाली ने इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि बाली सुग्रीव अपने प्राणों को बचा करके तुरंत ऋष्यमुख पर्वत पर आए और कहा कि हे प्रभु, एक बार की पीड़ा अभी तक दूर नहीं हुई, दूसरी पीड़ा क्यों आई। और उसी समय श्री राघवेंद्र सरकार ने हाथ का स्पर्श जैसे ही किया तो कर पर सासो ग्रीव शरीरा, कर पर सासो